तो ओल्ड मॉन्क्स में आप सबका स्वागत है। लेट अस कंटिन्यू विद दी पार्ट 2 ऑफ रिलीजन विदाउट अ गॉड। ठीक है, इसमें जैसे कि हमने इसके पहले वीडियो में देखा था पार्ट 1 में कि व्हाट इज नॉन थीज़म मीन्स, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अथीज़म। ओके, रिलीजन एज एन किसी भी अगर हम कम्युनिटी को जो भी वो रिचुअल्स और जो भी प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, इफ़ यू वांट टू टैग देम एज एन रिलीजन तो उसके क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। सुपरनेचुरल रियलिटी डज नॉट नेसेसरीली इक्वल टू द गॉड, ये हमने कल देखा। तो आपको ये थोड़ा सा अगर रिवाइज नहीं किया होगा तो पार्ट 1 देख लीजिए इस वीडियो का और फिर इस पे आइए। दिस इज पार्ट 2 कंटिन्यूड विद द रिलीजन विदाउट अ गॉड। इसमें हम दो थिंकर्स के व्यूज देखने वाले हैं। पहले इस वीडियो में हम नीनियन स्मार्ट का जो ओपिनियन है रिगार्डिंग द रिलीजन विदाउट अ गॉड, इनका हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे एंड देन इन नेक्स्ट पार्ट 3 वी विल बी स्टडिंग अबाउट द रिचर्ड डॉकिन। अब ये ऐसा नहीं है कि इनके बारे में ही पढ़ना चाहिए, मुझे नोट्स में ये मिले, मैंने इनका कोट किया है अभी यहाँ पे। बट द फैक्ट इज दैट कि आपको डिफरेंट ओपिनियंस अगर आपके सामने रहेंगे ना, वेराइटीज रहेंगी ना, तो आंसर राइटिंग करते समय बड़ा अच्छा कंटेंट आपके सामने होता है टू राइट इन द आंसर्स। यानी इन फिलोसॉफी स्पेसिफिकली you should always equip yourself with two things: one, the supporting argument, and the second, the opposite argument. And because of that, जब भी कंक्लूजन पे आते हैं तो ऐसा होलिस्टिक थॉट प्रोसेस हमें इंट्रोड्यूस करना है इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में, जो उनका समरी या उसके आगे एग्जैक्टली क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसके बारे में वो लिख पाए हम। तो कभी भी स्टडी करते वक्त ये दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो प्रो आर्ग्यूमेंट एंटी आर्ग्यूमेंट दोनों के हमें अच्छे से बैलेंस व्यूज होने चाहिए। अब हालांकि जैसे हमने पहले भी देखा था कि रिलीजन ये जो कंसेप्ट है, दिस इज ऑल अ वेस्टर्न सोसाइटी का या उनके सोशोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन लोगों के क्रिएटेड कंसेप्ट है। ठीक है, unfortunately that all being carry forwarded and borrowed in India, implemented in India, and that is the reason we have forgot our own original wisdom, our own original knowledge system, जिसको हम आज के तारीख में, इवन आप यूजीसी का भी कुछ पढ़ते हो या वहाँ जाके अगर आप कुछ देखोगे तो आपको एक इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS नाम का कुछ दिखेगा, जो स्पेसिफिकली इस बारे में बात करता है कि हमारे भारत में जो भी संस्कृति के अनुसार कहो, विज्ञान के अनुसार कहो, बिकॉज ये सब था पहले से, बट you know because of so much of invasions and all that, and ultimately the arrival of British, we have all lost the divine knowledge system that we had. So following this debate and discussions, we have to notice this कि ये religion या atheism या theism या जो भी ये concept हम पढ़ते हैं ना, ये western society में created है, that too very recently, somewhere in 18th and 19th century। तो उस कंटेक्स्ट में ही हमको वो पढ़ने हैं। तो डू नॉट इक्वेट इट डायरेक्टली रिप्लेसिंग की ये धर्म वो धर्म। सो समहाउ मे बी यू कैन कोरिलेट विद द थिंग्स, बट नेवर रिप्लेस द डेफिनेशंस दैट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन द वेस्टर्न सोसाइटी विद व्हाट वी हैव इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट करते आपको आना भी चाहिए, तभी आपके आंसर में डाइवर्सिटी नजर आएगी। नीनियन स्मार्ट ने रिलीजन विदाउट गॉड के कंटेक्स्ट में क्या कहा है, मैं ब्रीफ में एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि नीनियन स्मार्ट जो थे उन्होंने ये कोशिश की है टू कैटेगराइज अथीज्म एज अ रिलीजन एज वेल। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना कि अथीस्ट वो होता है जो भगवान पे तो विश्वास ही नहीं रखता, rather even divine power पे भी रखे या ना रखे, there is a doubt because he is, they are like a being critical of it, of any such divine entity वगैरह वगैरह, right? हमने कल ही देखा था। they condemn basically कि God जैसा कुछ, they just not disbelief, they rather positively and deliberately deny the existence of a God। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी, ये शब्दों का जो खेल है ना, जो आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ इस वीडियो के थ्रू, वो आपको पकड़ में अगर आ गया ना, आंसर राइटिंग में आपको दिक्कत ही नहीं जाएगी। यानी रिसेंटली मैंने कुछ पोल्स लिए थे यूट्यूब पे, वहाँ पे मैंने देखा था कि स्टूडेंट्स के लगभग जिन्होंने भी वोट किए थे, लगभग 26% अमॉन्ग देम वेयर सेइंग दैट कि वी फेस डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ द सब्जेक्ट। उसमें जो रहता है ना, छोटी छोटी गैप्स या फाइन लाइंस होती है दो चीज़ों के बीच में, जैसे नॉन थीज़म एंड अथीज़म में गैप है, ये हमने पढ़ने के बाद समझा। लेकिन जब तक वो क्लियरली हमारे रीजनिंग के आधार पे हमें कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग नहीं इस्टेब्लिश होता, हमें वो अल्टीमेटली आंसर राइटिंग में भी फेस होता है ये चैलेंज कि मैं इसको क्या लिखूँ।
इसीलिए छोटी छोटी बातों को मैं हाईलाइट करके इस वीडियो में इसीलिए रखता हूँ ताकि आपका ध्यान वहां पे जाए। सो नीनियन स्मार्ट के अनुसार ये वो करना चाहते थे कि अथिज्म ही वॉज ट्राइंग टू कैटेगराइज एज अ रिलीजन। अब दैट्स द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट देन, बिकॉज द अथिस्ट आर द वन हु डिनाई नॉट जस्ट द गॉड बट ऑल्सो इन दैट वे anything which is divine or power of that nature. So atheists simply don't suspend the belief on God, rather they have a positive disbelief that God doesn't exist. वो क्लेम करते हैं, दैट्स वाई दे कंडेम ना, कि आप अगर मानते हो गॉड को तो वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, बिकॉज उनका अट्टर बिलीफ है, पॉजिटिव डिसबिलीफ ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड। वो 100% कहेंगे आपको कि गॉड होता ही नहीं है, हमको पता है, सॉर्ट ऑफ। Atheism as a trend is a very recent one that too started in Western society, hence cannot be declared as a global concept. क्योंकि वो स्पेसिफिक उस सोसाइटी में वहाँ के थिंकर्स ने, फिर उस कंटेक्स्ट में, यानी अगर मैं आपको अथीज़म का थोड़ा सा बिगिनिंग बताऊँ ना, तो उन ग्रीक ड्यूरेशन में या उस पर्टिकुलर एरा में जहाँ पे इपिक्यूरस थे, उसके बाद बेंथम आए, बेंथम के बाद फिर मॉडर्न रिसेंट टाइम्स में जे.एस. मिल्स आए जिन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म दिया। ये जो फ्लो है ना, ये कहीं ना कहीं पे ये अथीज्म का ही बिगिनिंग था। यानी जैसे अगर हम ये वेस्टर्न के कंटेक्स्ट में स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, जो कि काफी रिसेंट है, ग्रीक भी कोई बहुत एंशियंट हम नहीं मान सकते, बिकॉज प्रायर टू इवन ग्रीक देयर वर एग्जिस्टिंग अ एंशियंट नॉलेज सिस्टम इन इंडिया। भारत में था वो, इवन द पार्ट ऑफ इट इज नथिंग बट चारवाका, अगर हम वैसे अथीज्म के डोमेन में ही अगर डिस्कस करना है, बट नॉट इन दैट वे, बिकॉज वो हेडोनिस्टिक भी है, बिकॉज दे लुक फॉर प्लेजर ऑफ दैट सॉर्ट, जो कि बहुत बहुत अरसों बाद जे.एस. मिल्स ने यूटिलिटेरियनिज्म के थ्रू हमारे दिमाग में डाला है कि प्लेजर इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। जो कि चारवाका ने तो एपिक्यूरियस का जो कंसेप्ट है या बेंथम का जो कंसेप्ट है उसको कंप्लीटली क्लब क्लब क्या, वो तो बाद में आए, बट चारवाका ने उनके पहले ही ये सब कुछ दे के रख दिया है। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में ये कुछ था नहीं या वेस्टर्न ने लाया तभी हमें ये सब पता चला है। इट इज जस्ट बिकॉज वी हैव बीन केप्ट अवे फ्रॉम आवर ओन नॉलेज सिस्टम, इट इज दैट इज द रीजन, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। बट जैसे सिलेबस में डिजाइंड है, यू कैन इजीली कोरिलेट विद दिस थिंग्स, ओके। That's why it is not a global concept. It is necessarily, atheism is necessarily a part of a Western society. Contemporary atheism gained popularity around in 18th, 19th century somewhere, and few among them, this is what have been dated in 1933, I guess, in Mitrasa's notes, कि they have realized that the effect of a lack of a faith on God on the morals of society, यानी मॉरल्स ऑफ अ सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होते हैं अगर गॉड पे विश्वास नहीं है, ऐसा कुछ अथीस्ट लोगों ने ही क्लेम किया है। वी हैव रियलाइज दिस, ऐसा यानी उनको रियलाइजेशन हुआ है कि मॉरल्स ऑफ द सोसाइटी कैसे डिग्रेड होते हैं इफ देर इज नो फेथ ऑन द गॉड। सो दे फॉर्म्ड अ ब्रांच कॉल्ड एज अ सेक्युलर ह्यूमैनिज्म। सेक्युलर यानी ऑफ कोर्स इंडिकेटिंग द लैक ऑफ और एब्सेंस ऑफ रिलीजन इन क्लियर कट टर्म्स, और ह्यूमैनिज्म स्टैंडिंग फॉर गुड ऑफ ऑल। लाइक हम कहते हैं ना इंसानियत वगैरह, ये जो हमारे देश में आया है, ये क्यों आया, ये ह्यूमैनिज्म से ही डिराइव होते आया है। लेकिन अथीज्म एंड ह्यूमैनिज्म वैसे देखा जाए तो दोनों डिफरेंट है, लेकिन वो जो सेक्युलर ह्यूमैनिज्म एज एन ब्रांच निकाली ना उन्होंने, वो ह्यूमैनिज्म के आगे बस सेक्युलर लगा दिया है, सो एज टू इंडिकेट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन in the domain of a humanism, indicating the absence of a religion, and there is no role of a religion to play in the overall development of a human being. इसीलिए उन्होंने सेक्युलर ह्यूमैनिज्म कॉइन किया। एक्चुअली जो आज हम अपने देश में कहते हैं ना सेक्युलर सेक्युलर, सेक्युलर शब्द का अर्थ जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है इनिशियली, तो जैसे आप सब शायद जानते ही होंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में क्लियरली कहा था कि जो देश ऑलरेडी उसी टाइप का है सेक्युलर जिसको आप बताना चाहते हो, उसको ऑब्जेक्टिव सेक्युलर होने में लिखने में क्या पॉइंट है। दैट्स व्हाई इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल प्रीएम्बल, इफ यू नो, which was later on added by the Amendment Act in duration of Indira Gandhi in 1976 somewhere, I guess. तो मुद्दा ये है कि सेक्युलर ये जो वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और सेक्युलर ह्यूमैनिज्म ये जो कंसेप्ट है, इन दोनों में हम कंफ्यूजन ये करके बैठे हैं कि हमारे देश में जो हम कहते हैं ना कि हम इंसान हैं, इंसानियत वगैरह वगैरह, ये जो कंटेक्स्ट में बोलते हैं, हर धर्म इरिस्पेक्टिव हम इंसानियत, सर्व धर्म के ऊपर जाके इंसानियत को हमने देखना चाहिए। एक्चुअली दिस इज व्हाट इज सेक्युलर ह्यूमैनिज्म मीन्स।
और जो सेक्युलरिज्म की भाषा करते हैं, इट इज स्पेसिफिक टू द डोमेन ऑफ अ एप्लीकेशन ऑफ अ पब्लिक पॉलिसीज इररेस्पेक्टिव ऑफ अ रिलीजन। आई बात समझ में? एंड दैट इज द, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो सोसाइटी ऑलरेडी वैसी है, डाइवर्जेंट है, टॉलरेंट है, सब इतने सारी लैंग्वेजेस बोलने वाले, इतने सारे रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस करने वाले, खान पान जिसका अलग है, हर 50 किलोमीटर में सब कुछ बदल जाता है, रहना खाना पीना कपड़े, जब इतनी डाइवर्सिटीज देश में ऑलरेडी है, वाई वी आर अगेन टारगेटिंग अवर सेल्फ टू बिकम अ सेक्युलर सोसाइटी, व्हाट वी आर एग्जैक्टली ट्राइंग टू प्रूव। तो उन्होंने वहीं पे उसको स्टॉप किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो आया, ऐड हुआ। आज हम उसके कई सारे परिणाम, डिबेट्स, कई कुछ बहुत कुछ हम यूट्यूब पे और इन सब सोशल मीडिया पे देखते ही है। दे ऑल्सो एड इन टू अवर दिस नॉलेज सिस्टम। Thus, atheists do not hold potential position even today in Western society and have ultimately ended up in creating fundamentals essentially qualifying to be called as a religion. अभी हमने देखा कि नीनियन स्मार्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्या कहते हैं उसे, डिक्लेयर अथीस्ट एज अ पार्ट ऑफ अ रिलीजन ओनली। यानी अथीज्म को रिलीजन, एक वो भी एक रिलीजियस टाइप की चीजें ही फॉलो कर रहे हैं, वो भी अपने आप में एक रिलीजन ही है, ये प्रूव करना चाहते हैं स्मार्ट। ठीक है, तो इसके लिए ये एक सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं इस प्रकार के, जिसमें आप वो देख सकते हो कि अथिज्म का ट्रेंड भी उन्होंने काफी अच्छे से स्टडी किया हुआ है। Atheists do not hold position even, that's why in the Western society, and ultimately हम आगे देखेंगे कि why he is calling them कि वो ended up as a religion only, because he proves with certain arguments and they are very strong enough to declare so. However, in philosophy we never take a side of any particular aspect. We keep knowledge as an important parameter to judge who is best. Okay, so we are not inclined to anything, and we have not to be inclined to anything. We have to be neutral in the context, but we must appreciate the knowledge domain which is complete in itself, which is satisfying all the questions claimed by the other philosophers. Okay, according to Smart, religion cannot be defined merely on the grounds of a belief in supernatural, divine, or spiritual reality, as many religions found to have praised every living thing as a sacred, as found in Jainism, Hinduism, where rivers, mountains, sun, etc. are also praised. हम जानते हैं कि कई हमारे अपने देश की बात होने की वजह से वी नो दिस मोर बेटर देन अदर पीपल लाइक इन वेस्टर्न कंट्रीज वेयर शॉक टू सी कि भारत के लोग पेड़ को पूछते हैं, इसको पूछते हैं, पत्थर को पूछते हैं, एंड फॉर देम इट वाज लाइक जस्ट न्यू साइंटिफिक रिवॉल्यूशन होके जरा दिमाग में हवा गई थी, तो दे वेर क्लेमिंग कि ये पत्थर में भगवान कैसा होता है। जबकि जैना कंसिडर, आप जानते हो कई जैन लोग हमारे देश में खेती इसलिए नहीं करते बिकॉज दे क्लेम कि वो जीव जंतु को हानि हो सकती है। that much minute thinking or concern they have in their religious practices. Like as in Hinduism हम देखते हैं कि कई, अब गंगा आरती ले लो, ये सारे फिलोसॉफी से रिलेट करने वाले एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं, कोई किसी पर्टिकुलर इसमें नहीं जा रहा हूँ। कि गंगा आरती देखो, इसमें क्या है, गंगा की आरती, सो रिवर का एक प्रेज हो रहा है, इट इज बीइंग ट्रीटेड एज अ सम इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट सुप्रीम रियलिटी, है ना। तो ये जब है, उसको भी तो रिलीजन कहा गया है फिर डोमेन में डिस्कशन के, राइट। तो अथिज्म को क्यों नहीं कहा जा सकता है, अगर वो भी ऐसा कुछ क्वालिफाई करते हैं तो। लेकिन अथिज्म ऐसा क्या क्वालिफाई करते हैं, चलो वो आगे देखते हैं। इन दिस कंटेक्स्ट कन्फ्यूशियनिज्म, दैट इज उसको रूइज्म भी कहते हैं, और ताओइज्म जिसको डाओइज्म भी कहते हैं, फेल टू बी क्वालिफाइड एज अ रिलीजन as they entirely focus upon how the adherents should live and little they discuss about any spiritual or supernatural entity. वो ताओइज्म ले लो, कन्फ्यूशियनिज्म, मैंने आपके लिए लिखा है कि ये दोनों क्या है, डोंट वरी अबाउट, रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। कन्फ्यूशियनिज्म ये स्पेसिफिकली डील करता है कॉस्मिक हार्मोनी में, तो वो चाहते हैं कि सब कुछ मॉरल स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो ये भी क्लेम करते हैं कि अगर राजा का कैरेक्टर मॉरली स्ट्रांग है, जैसा चाणक्य कहते थे, ये कुछ भी नया नहीं है, हर जगह मैं, दैट्स व्हाई आई लिंक अल्टीमेटली विद द नॉलेज, आई डू नॉट स्पेसिफिकली डील विद द इंडिविजुअल और एनी पर्टिकुलर बायसनेस, लेकिन नॉलेज के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो सब कुछ कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। जैसे चाणक्य कहते थे कि द किंग शुड बी मॉरली स्ट्रांग, ही शुड थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल फर्स्ट, नॉट जस्ट वेलफेयर में सबको जो चाहिए वो नहीं, तो समाज के रिसोर्सेस के अनुसार जिसको जो दे सकते हैं राजा,
उसको वो कैटेगराइजेशन करने का अधिकार है और अकॉर्डिंगली वो सबकी सहायता करे। ऐसा ही थोड़ा देखा जाए तो कन्फ्यूशियनिज्म ने भी कहा है। ताओइज्म कहते हैं, जिसके फाउंडर थॉट्स जिनके अप्लाई हुए वो लाओ लाओ त्सु, इनको जैसे ताओ का मतलब होता है यूनिवर्स, बिलीव्स इन द सुपरनैचुरल और स्पिरिचुअल इमोर्टैलिटी। यानी क्या कहते हैं कि मरने के बाद स्पिरिट इट मीट्स टू द ताओ, यानी यूनिवर्स के साथ वो मर्ज हो जाती है पोस्ट डेथ। मरने के बाद जो स्पिरिट है वो यूनिवर्स से क्लब हो जाता है, मिक्स हो जाता है या ब्लेंड हो जाता है। इस फिलोसॉफी को वो मानते हैं एंड दैट्स व्हाई दे बिलीव ऑन अटर डिसिप्लिन ऑफ द एंटायर लाइफ, क्योंकि उनको पता है कि इट इज अ स्पिरिचुअल एंटिटी दैट इज द सोल और अ स्पिरिट विच इज रियल इन इटसेल्फ, एंड दैट्स व्हाई दे नेवर थॉट और नेवर डिस्कस अबाउट द डिवाइन रियलिटी लाइक कि उनके वजह से ये है, rather they think about how we can go to that position or that level of cosmic harmony। तो फिर क्या हम इसको रिलीजन कहेंगे? तो स्मार्ट कहते हैं यहाँ पे कि they fail to be qualified as a religion because they do not discuss about or little discuss about the supernatural or spiritual reality। Now the question is how to define any belief as a religion, है ना? कि फिर रिलीजन को किस में कैटेगराइज वेस्टर्न लोगों ने करने का प्रयास किया है। स्मार्ट सजेस्ट करते हैं 7 प्रकार के डायमेंशन ऑफ रिलीजन। अब ये अच्छे से यूज किया जा सकता है कई आंसर्स में कि रिलीजन की डेफिनेशन हमको बहुत सारी दिख जाएगी, लेकिन स्मार्ट के डेफिनेशन में कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने 7 डायमेंशंस दिए हैं, जिसके आधार पे वो क्लेम करते हैं कि कोई पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उसको रिलीजियस का टैबू हम दे सकते हैं या नहीं। Based on the commonalities of a various religion, he has created those 7 dimensions of a religion। The 7 dimensions are narrative, experiential, social, doctrinal, ethics, ritual and material। वन बाय वन देखेंगे। नैरेटिव का मतलब होता है एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ वेस्टर्न अथीज्म। ये इस्टेब्लिश करते हैं, नैरेटिव सेट करना आजकल काफी कुछ चल रहा है, ये आपने शायद पढ़ा भी होगा कि इनका नैरेटिव क्या है, उनका नैरेटिव क्या है। थोड़ा सा पॉलिटिकल डोमेन में हम ज्यादातर इसको देख सकते हैं, लेकिन नैरेटिव का बेसिक रिलेशन अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू स्मार्ट, तो इट इज विथ रिस्पेक्ट टू दी वेस्टर्न अथीज्म। वेस्टर्न सोसाइटी में अथीस्ट लोगों ने स्पेसिफिकली ये एक्सेप्ट किया है, एक्सप्लेनिंग हाउ यूनिवर्स इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज इस्टेब्लिशिंग द नैरेटिव्स। अगर है ना, हर रिलीजन में नैरेटिव होते हैं क्या? नैरेटिव ये शब्द वैसे स्मार्ट ने कॉइन दिया है, दैट टू विथ रिस्पेक्ट टू द वेस्टर्न अथीज्म, क्योंकि उन्होंने वैसा एक्सप्लेन किया है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। आपने डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी, आपने उतना तो भी जाना होगा कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में वो कहते हैं। तो वो इवोल्यूशन को किस कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं? इन द एब्सेंस ऑफ अ डिवाइन एंटिटी। यानी डार्विन नेसेसरीली बीइंग अ पार्ट ऑफ एन अथिस्ट, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ही वाज प्रोपोगेटिंग द आइडियोलॉजी ऑफ अथिज्म, बिकॉज nowhere in the whole process of evolution there is a mention of a god as we found in other religions like in Christianity, Judaism, Islam, etc। जैसे हम वहां देखते हैं वैसे यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, लेकिन रिलीजियस डोमेन में अगर देखा जाए तो नैरेटिव का रोल है, बिकॉज इट इज एक्सप्लेनिंग समहाउ हाउ द यूनिवर्स हैज अराइव्ड, जिसके थ्रू स्टोरीज के थ्रू वो बताया जाता है ना? तो तब वो आता है नैरेटिव में, इफ इट इज क्वालिफाइंग टू दैट। नेक्स्ट, एक्सपीरियंशियल। इट हैज टू एस्पेक्ट्स, वन इज events experienced before religion was founded, another is experiences of a latter adherents, as many people feel certain emotions while performing the rituals। है ना, एक दो प्रकार के एक्सपीरियंसेस है, जो पहले रिलीजन के फाउंडर जो थे या उनको जो आए एक्सपीरियंसेस उनके खुद के, और उसके बाद जो आगे हुआ उसके। तो जो एक फॉलोअर्स को कह सकते हैं हम, और जो एक इनिशियल लीडर उनके जो होते हैं उनको कह सकते हैं हम लोग। दोनों के एक्सपीरियंसेस को कोट किया जाता है, आगे प्रपोरेट किया जाता है, ये सारे रिलीजन में देखा जाता है। अथिस्ट ऑफन बिलीव दैट अथिज्म इज अ फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन। वो क्या करते हैं? वो कहते हैं वो तो हम रिलीजन से ही दूर है, तो हमारा ना कोई रिलीजियस एक्सपीरियंस होगा, ना हमारा कोई फाउंडर होगा, ना कि दे सिंपली रिजेक्ट दैट। सोशल कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो रिलीजन इस्टेब्लिशेस सोशल हायरार्की एंड पावर स्ट्रक्चर विद इन सोसाइटी, जो कि स्पेसिफिक हायरार्की में बताया जाता है, ये टॉप टू बॉटम सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ये कॉन्शियसनेस के भी टर्म्स में हम देख सकते हैं, जैसे वेस्टर्न थॉट्स में बताया गया है कि लीस्ट कॉन्शियसनेस, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, है ना,
इसको अलग अलग डोमेन में भी, स्ट्रेटा में भी डिफाइन किया गया है। ये स्पिरिचुअल सेंस में मैंने बताया अभी आपको, योगिक सेंस में भी वैसा हमें दिखाई पड़ता है वगैरह वगैरह। अथिस्ट कैन रिजेक्ट सच हायरार्की ऑन द बेसिस ऑफ अ लॉजिकल रीजनिंग। अथिस्ट क्या कहते हैं, वो लॉजिकल रीजनिंग के आधार पे इसको कंप्लीटली डिनाई करते हैं, एनी सच हायरार्की विच वी फाइंड इन द रिलीजियस डोमेन। डॉक्ट्रिनल को अगर देखा जाए तो फिलोसॉफी, डॉक्ट्रिनल का मतलब जो क्वालिफाई करता है रिलीजियस डोमेन में, philosophies and belief deriving out of a religion may or may not be directly mentioned in the holy books. फॉर एग्जाम्पल डॉक्ट्रिन ऑफ अ ट्रिनिटी, आपने ये डॉक्ट्रिन ऑफ अ ट्रिनिटी पढ़ा नहीं होगा तो आप गूगल कर सकते हैं इसको, पढ़ा होगा तो आप जानते हो कि वो गॉड, द होली स्पिरिट एंड जो अवतार है जीसस, इन तीनों को एज एन पार्ट ऑफ अ गॉड मानते हैं। ये सब में वो एक ही कॉमन चीज दिखाने का प्रयास करे कि वो अनइक्वल है, द फादर, द सन एंड द होली घोस्ट। अब होली घोस्ट कहते हैं कोई लोग, कोई होली स्पिरिट कहते हैं, तो द फादर, सन एंड होली घोस्ट, इन तीनों में भले ही दे आर ऑल अनइक्वल बट दे ऑल आर गॉड, ऐसा कुछ तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी में है, विच इज वाइडली एक्सेप्टेड अमॉन्ग द कैथलिक क्रिश्चियंस। अब ऐसा कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ओरिजिनल क्रिश्चियन का जो एक हब्रीव नाम का वर्जन ऑफ विच इज फाउंड इन द गॉस्पेल्स ऑफ मैथ्यू, वहां पे ये कुछ मेंशन ही नहीं है। उनका ऐसा क्लेम है कि ओरिजिनल हेब्रू टेक्स्ट में अगर वो मेंशन नहीं है तो इट वाज लेटर एडेड बाय द कैथलिक पीपल, ऐसा कुछ लोग क्लेम करते हैं। तो इट्स अ वेरी डिबेटेबल वेदर इट्स अ पार्ट ऑफ अ क्रिश्चियनिटी और नॉट, बट मेनी कैथलिक चर्चेस हैव दैट काइंड ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी इज फॉलोड इंटेंसली। इथिक्स रिलीजियस डोमेन में मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स एक्सेप्टेड एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड फॉर गाइडिंग ह्यूमन टू इथिकल लाइफस्टाइल। माना जाता है कि भाई भगवान इसलिए माना जाता है मोस्टली कि भाई इथिकल एक उसका स्टैंडर्ड बना रहे और उसको लोग फॉलो करें। बट सरप्राइजिंगली मेजॉरिटी ऑफ अथिस्ट अडेयर टू वन और अदर इथिकल सिस्टम। अब वैसा तो गॉड के कंटेक्स्ट में अगर इथिकल सिस्टम एक्सप्लेन करनी है तो अथिज्म ने किस बेस पे करनी चाहिए, तो उन्होंने अपना कुछ क्रिएट किया है जिसको हम आज मॉडर्न डोमेन में, जैसे जेएस मिल ने यूटिलिटेरियनिज्म, ये जो एक पॉपुलर वन है, वो एक पार्ट है उनके इथिक्स मेंटेन रखने का विद इन देम, सो विच फॉस्टर्स द हैप्पीनेस और प्लेजर अमॉन्ग ऑल। आपने जेएस मिल की थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें आपने ये सब पढ़ा होगा। रिचुअल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ अ रिलीजन फाउंड टू हैव बट एन अथिस्ट और ऑल्सो फाउंड टू फॉलो फ्यू सेक्युलर रिचुअल्स लाइक बर्थडेज, पब्लिक रिलीजियस हॉलीडे वो मनाते हैं। वो भली ईस्टर हॉलीडे मनाएंगे, बोलेंगे कि हम छुट्टी लेंगे, एंजॉय करेंगे, बट वो ये क्लेम करेंगे कि वी डोंट बिलीव ऑन क्रिश्चियनिटी, या whatever the reasons for which the Easter holiday is being celebrated, we will not do that, but we will celebrate the holiday। तो वो सिलेक्टिवली ये अपने अपने कंफर्ट के अनुसार वो सब यूज किया जाता है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट एट ऑल सस्टेनेबल। यानी मैं जो आज बात कर रहा हूँ ना, शायद 50 साल बाद ये हम डिस्कशन भी नहीं करेंगे इसका, बिकॉज इट इज नॉट दैट मच यूजफुल इन होल डोमेन ऑफ अ नॉलेज। अभी धीरे धीरे इतने इंडियन नॉलेज सिस्टम को इवोल्यूशन के लेवल पे आप अभी देख सकते हो कि ये छोटी छोटी बातों का तो कोई जिक्र भी नहीं होगा, बिकॉज जो सिग्निफिकेंट है, जिससे फर्क पड़ता है लोगों की जिंदगी में, उसी का डिस्कशन होगा, उसी पे डिबेट होगा और वही लोगों के सामने रखा जाएगा, जिससे पूर्ण मानव सृष्टि के लिए एक समाधान कारक ऐसा ज्ञान की निर्मित होगी। ये होगी, आपको ये शायद धीरे धीरे इसका एहसास हो जाएगा। In fact, they have been trying to establish Darwin's birthday as a ritual among them. So, can we claim atheists to be religious on these grounds? यानी स्मार्ट पूछते कि फिर अगर वो भी कोई चीज़ है एज एन रिचुअल स्टार्ट कर रहे हैं फॉलो करना, भली उनके रिचुअल्स वो कहेंगे कि विदाउट गॉड है, बट है तो रिचुअल्स ही ना, इट हैज बिकम पार्ट ऑफ देम, सो दैट्स द क्लेम दे आर डूइंग। मटेरियल सेंस में अगर देखा जाए तो सैक्रेड प्लेसेस क्रिएटेड बाय पीपल ऑफ अ सर्टेन फेथ, नहीं क्या, जिसको हम, जैसे मैंने गंगा घाट का नाम लिया अभी, या केदारनाथ है ना, उज्जैन का महाकाल, ये क्या है, ये सैक्रेड प्लेसेस है क्रिएटेड आउट ऑफ द पीपल्स फेथ। एज अथिस्ट डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर फेथ, they do not believe on creating any such structure, rather some atheists treat nature as a sacred। इसलिए पानी, उनको वो उसको उसके सैक्रेड नेचर को प्यूरिटी के कंटेक्स्ट में बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये ग्रुप बहुत स्ट्रांगली ऐसा यूनाइटेड नहीं दिखेगा आपको, दे आर ऑल डाइवर्स, बहुत सेग्रीगेटेड है। बस उनका एक ही क्लेम है, दैट इज रिजेक्टिंग द डिवाइन। वो अगर छोड़ दिया ना, बाकी ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर टू द अदर रिलीजन्स ओनली। तो स्मार्ट कहते हैं इन कंक्लूजन सेट दैट
most of the contemporary Western atheist unquestionably has a 6 of the 7 dimensions of a religion. यानी 6 में से कम 7 डायमेंशंस तो उनमें दिख के ही है. रिचुअल है, अब जैसे while the ritual one has already started to develop among them. यानी इन फैक्ट चलो अभी उन्होंने मटेरियल में उनको शायद उन्होंने वो चर्चेस नहीं बनाया है, मॉस्क नहीं बनाया है, लेकिन वो नेचर को तो मानते ही है. ऑलमोस्ट दैट मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ दैट. ऐसा नहीं ना कि नेचर को भी कंप्लीटली वो रिजेक्ट कर रहे. तो भले ही एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में शायद चर्चेस होंगे, मॉस्क होंगे, मंदिर होंगे, लेकिन नेचर भी तो एक प्रकार का स्ट्रक्चर है. तो व्हाई दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ मटेरियल इन रिलेशन विद द रिलीजन दैट वी आर रेफरिंग टू. ऐसे करते करते अथीज्म के जो भी अलग अलग एस्पेक्ट डायमेंशंस है वो इन 7 डायमेंशंस के साथ जब रिलेट करके स्मार्ट ने देखा तो उन्होंने पाया लगभग 7 डायमेंशंस में से 6 डायमेंशंस तो रिलेट करते ही करते हैं. सो इसीलिए वो क्वेश्चन करते हैं व्हाई अथीज्म कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ रिलीजन. देन अपार्ट फ्रॉम डिनायल ऑफ अ डिवाइन देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन अथीज्म एंड अदर टिपिकली लेबल्ड एज अ रिलीजन. ये इंपॉर्टेंट है. Smart attempted to define atheism as a religion, while others rejected his desperate endeavor as everything cannot be seen from the religious eyes. अगर स्मार्ट ने वही चश्मा पहन लिया है रिलीजन का और उसी डोमेन से वो प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि ही बीइंग अ बिलीवर ऑफ अ क्रिश्चियनिटी एक्सेट्रा, तो डेफिनेटली वो एक रिलीजियस डायमेंशन से ही देख रहे. दे आर नॉट लुकिंग इट एज अ न्यूट्रली एंड ट्राइंग टू मेक इट अ पॉइंट. So while few have claimed that instead of calling atheism as a religion, it can be better called as a cult. तो ऐसा कुछ. अब ये देखो, ये जो लास्ट का पैराग्राफ है ना, ये है आपके कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स. आंसर लिखते वक्त जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन पे डिबेट होगी या लिखना पड़ेगा, बहुत सारा कंटेंट मैं इस वीडियो के थ्रू आपको दे रहा हूँ, आगे भी नेक्स्ट वीडियो में भी एक मिलेगा, और इतने वेराइटी ऑफ कंटेंट और जो लिखा नहीं और बट मैं बोल रहा हूँ आपको, वो भी आप अगर लिख लो ना आंसर राइटिंग या इस कंटेक्स्ट में, तो आई कैन गारंटी यू कि एक बहुत अच्छा डाइवर्ट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट वाला आंसर आप बना सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ religion without God. So I hope you got the point. Thank you for watching. In the next video, we are coming with the point of a Richard Dawkins view on the religion without a God. And thank you for watching. If you have any queries, kindly mail me on the mail ID and get in touch. Thank you so much and have a great day. Take care. Bye.